हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये नौका विहार का भाग 2 है। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, ये जो पद्य में 3 चैप्टर हैं, हिंदी पद्य में 3 चैप्टर, इन तीनों की ही व्याख्या जो है मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उन सभी चैप्टर का आप जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख लीजिएगा जाकर। ओके, तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, सी लहरे लुकछिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। हिलोर का मतलब होता है फ्रेंड्स लहरें। तो जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, वो बताते हैं कि जब गंगा में नौका चलती है, ठीक है, जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा जो आकाश है वो हिल उठता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। यहाँ पर जो विस्फारित लिखा है फ्रेंड्स, विस्फारित नैनों से, इसका मतलब होता है आंखें फाड़कर, ठीक है। और जो चल लिखा है, चल का मतलब होता है चंचल, और तारक दल का मतलब होता है तारों का समूह, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्योतित शब्द लिखा है इसका मतलब होता है प्रकाशित, और अंत स्थल का मतलब होता है भीतरी भाग, ठीक है, जो जल का भीतरी भाग होता है वो, ठीक है। तो गंगा का जो जल है वो शांत हो जाने पर उसमें जो प्रतिबिंबित तारों की जो परछाई है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे तारे जो हैं वो जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें जो है आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं, ठीक है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की जो चंचल लहरें हैं वो इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। यहाँ पर जो कचो लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है बाल, ठीक है। सामने ही जो शुक्र तारा है वो झिलमिला रहा है, ठीक है, झलमल हो रहा है, और उसकी शोभा जो है वो जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रूप हले गंगा की लहरों में जो है वो छिप जाती है, ओझल हो जाती है, यानी कि छिप जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जिस प्रकार अपने यौवन से अनभिघ्न नायिका जो है कभी कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में जो है वो छिपा लेती है और कभी कभी जो है वो खोल देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी जो है वो कभी कभी, ठीक है, कभी कभी अपना जो है वो तिरछा मुख जो है वो दिखा देता है, और कभी कभी लहरों की चंचलता के कारण जो है वो छिप जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे कवि क्या बताते हैं, कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। चपला जो है फ्रेंड, चपला का मतलब होता है नौका, और कगार जो है, कगार का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो जो पंत जी हैं वो कहते हैं कि जब हमारी जो नौका है, यानी कि जब उनकी जो नाव है वो गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार है यानी किनारा है वो ओझल हो गया। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृश कोमल शरीर, ये शरीर लिखा है, आलिंगन करने को अधीर। आगे सुमित्रानंदन पंत जी फ्रेंड्स बताते हैं कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान जो है वो लग रहे थे, और वे गंगा की धारा के छिड़काए कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए जो है वो अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटप साल लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। बहुत दूर जो है क्षितिज पर वृक्षों की जो है एक पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णों और विशाल नयन की तिरछी भूं के समान जो है वो दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धर में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। गंगा की धारा के पास में जो है एक छोटा सा द्वीप था जो कि लहरों के प्रभाव को जो है वो उलट देता था,
वह छोटा सा जो शांत द्वीप था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा शिशु जो है, छोटा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सो गया हो। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निजे विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। आगे कवि कहते हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? कहीं वो अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ कोई व्याकुल चकवा तो नहीं है? कहने का मतलब है कि कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपनी, मतलब जैसे कौवा है तो वो अपनी, जैसे कि कौवी हो गया, ठीक है, तो उससे बिछड़ गया है, तो उनके कहने का मतलब यही है। जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को जो ही है वो चकवी समझ बैठा है और अपनी जो विरह वेदना है उसको मिटाने तथा उसे मिलने हेतु जो है प्रयत्नशील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी नौका विहार की, भाग 3। उसमें हम जो है नौका विहार की जितने भी सारी कविताएं बची हैं उन सबकी जो है व्याख्या पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो एक और रह गई है नौका विहार की, उसमें जो है नौका विहार अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आपको जो है जब इसका व्याख्या बताती हूँ तो बस आप व्याख्या को अच्छे से सुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो है आपको ऐसे ही दे देगा और वहां पर आपको जो है उसकी व्याख्या लिखनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि मतलब दे देता है ऐसे कि कुछ ऐसे लाइन लिख देगा और नीचे जो है वो ऐसे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया तो ऐसे ही जो है एक बड़ी सी लाइन के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, बड़ी सी लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देगा और 2-3 लाइन होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि रेखांकित अंशों की जो है व्याख्या कीजिए। तो अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपने सभी चैप्टर की व्याख्या पढ़ी होगी, अब ये तो नहीं पता है कि किस चैप्टर का पूछेगा, लेकिन सभी चैप्टर में से किसी ना किसी चैप्टर का पूछ सकता है। तो अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, सभी चैप्टर की व्याख्या अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का है। ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाएगा किस चैप्टर का है तो आप बहुत आसानी से जो है उसकी व्याख्या कर सकेंगे। तो ओके, तो इसी तरह आपको करना रहता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।